हिमाचल मिशन पर गृह मंत्री अमित शाह। धर्मशाला रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार ने किया विकास। हिमाचल के धर्मशाला में अमित शाह की रैली। शाह बोले हिमाचल के 10 लाख परिवारों का फ्री इलाज, सूबे के लोगों को आयुष्मान योजना से बड़ा लाभ मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के हिमाचल दौरे का दूसरा दिन, हमीरपुर में जनसभा को किया संबोधित, विपक्ष पर साधा निशाना। अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 60 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद से ग्रसित होने का लगाया आरोप। डबल इंजन की सरकार में हिमाचल में विकास हुआ। हिमाचल दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। हिमाचल के हमीरपुर में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा की। सीएम योगी ने कहा हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए और विकास की गति को तेज करने के लिए प्रदेश में बननी चाहिए डबल इंजन की सरकार। हिमाचल के बिलासपुर में लोगों के बीच पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बिलासपुर में जेपी नड्डा का भव्य स्वागत। हिमाचल दौरे पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, हमें जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है, चुनाव आते ही फैलाया जा रहा है भ्रम का जाल, किसके बहकावे में न आए जनता। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा भारत एरोप्लेन बनाने वाला देश है, दुनिया को डिफेंस का सामान दे रहा है भारत। पीएम की अगुवाई में बज रहा है भारत का डंका। आज से कर्नाटक में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 की शुरुआत। पीएम मोदी इस मीट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर चुके हैं। 4 नवंबर तक चलेगा ये कार्यक्रम। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा यह दौर अर्थव्यवस्था और अनिश्चितता का है, लेकिन तमाम देश एक बात को लेकर आश्वस्त हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार मजबूत है। पीएम मोदी ने कहा हमने निवेशकों को रेड टेप के जाल में उलझाने के बजाय उनके लिए रेड कार्पेट का माहौल बनाया। नए नए उलझाऊ कानून बनाने के बजाय उन्हें युक्ति संगत बनाया। पीएम मोदी ने कहा दुनिया के साथ काम करने पर भारत का जोर, युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। भोपाल में लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना की पहली किस्त सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जारी की। स्मार्ट सिटी पार्क में लाडली लक्ष्मी वाटिका का भी किया लोकार्पण। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 56वें दिन आज तेलंगाना के हैदराबाद शहर से यात्रा की शुरुआत। अभिनेत्री और फिल्म निर्माता पूजा भट्ट भी यात्रा में शामिल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का सम्मान। अवैध खनन मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने सम्मन भेजा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई। सीएम योगी ने सीओ को डिमोट कर सिपाही बनाया। भ्रष्टाचार के आरोप में सीओ पर यह कार्रवाई की गई। संजय राउत की बड़ी मुश्किलें। 9 नवंबर तक पीएमएलए कोर्ट ने बढ़ाई हिरासत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं संजय राउत। दिल्ली में तिहाड़ के बाहर केजरीवाल मसाज सेंटर का पोस्टर। बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने ठग सुकेश की चिट्ठी को लेकर जताया विरोध। यूपी में 2024 से पहले होंगी भर्तियां। यूपी सरकार खाली पदों को जल्द भरेगी। सीएम योगी ने खाली पद भरने के निर्देश दिए। शिमला में चुनावी माहौल के बीच राजीव शुक्ला ने बिताए फुर्सत के पल। शिमला के मशहूर छोले भटूरे का मजा लिया। पैदल यात्रा करते हुए पहुंचे मॉल रोड। सलमान खान के बाद अब बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की सिक्योरिटी में भी इजाफा। अमिताभ बच्चन को दी गई एक्स कैटेगरी की सुरक्षा, पहले दी गई थी मुंबई पुलिस की सामान्य सुरक्षा। जम्मू कश्मीर में खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। आतंकी संगठन लश्कर की बड़ी साजिश का खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर। आतंकियों के निशाने पर जम्मू कश्मीर के नेता गैर स्थानीय। आज दिल्ली के कालकाजी में पीएम झुग्गीवासियों के लिए बने नए फ्लैट्स का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी रहेंगे मौजूद। लाभार्थियों को मिलेगी फ्लैट की चाबी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का आज कैथल दौरा। किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास को करेंगे। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा। रात 12:48 के शुभ मुहूर्त में शुरू हुई परिक्रमा। दिल्ली में आज इंडिया कैंप के 12वें संस्करण का आयोजन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में बीजेपी आज नमो साइबर योद्धा अभियान को करेगी लॉन्च। दिल्ली बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। नमो साइबर योद्धा अभियान पहली तरह का अपना पहला ऑनलाइन स्वयं सेवी अभियान है जो मीडिया कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता है।
अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा में करीब 20 लाख श्रद्धालु हो रहे हैं शामिल। प्रशासन ने किए खास इंतजाम। आज रात करीब 10:30 बजे संपन्न होगी परिक्रमा। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में आज वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई। तहखाने और पश्चिमी दीवार हटाने को लेकर दोनों पक्ष रखेंगे अपनी दलील। मोरबी पुल हादसे में पीड़ितों के प्रति संवेदना जताने के लिए आज गुजरात में राज्यव्यापी शोक। आधा झुका रहेगा राष्ट्रध्वज। गुजरात के सभी जिलों और नगर पालिका में आज प्रार्थना सभा का आयोजन। सरकारी, सार्वजनिक और स्वागत समारोह नहीं होंगे। कल मोरबी में हुए हादसे की जगह पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घटनास्थल का जायजा लिया, घायलों से भी मुलाकात की। मोरबी हादसे का जिक्र करते हुए भावुक हुए पीएम मोदी। मोरबी में पुल टूटने से हादसे में 135 लोगों की मौत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी हादसे पर अधिकारियों के साथ बैठक की, हादसे की जानकारी ली। बैठक में एसपी, डेप्यूटी एसपी और आईजी शामिल हुए। यूपी में सच होगा अपने घर का सपना। मिडिल क्लास लोगों को लिए सस्ते घर, उनके लिए सस्ते घर बनाएगी योगी सरकार। शहरी क्षेत्रों में निम्न और मध्य आय वर्गों के लिए अफोर्डेबल आवास की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया। महिलाओं को सुरक्षा देने की दिशा में योगी सरकार का बड़ा कदम। सरकार लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में योगी आदित्यनाथ ने योजना को लागू करने के निर्देश दिए। पूर्व सीएम उमा भारती ने सिंधिया को बताया हीरा। उमा भारती ने कहा, ये पहले कांग्रेस के पास थे, वो चुनाव जीती, अब उनका सुपड़ा साफ होगा। रूस से तेल खरीदने के सवाल पर मंत्री हरदीप पुरी का बयान। सरकार पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी उपभोक्ताओं के प्रति है कि उन्हें पेट्रोल डीजल की सप्लाई होती रहे। फडणवीस के मंत्रालय ने उनकी पत्नी को दी Y+ सिक्योरिटी। ट्रैफिक क्लियरेंस के लिए भी मिली गाड़ी। उद्धव शिंदे विवाद पर अगले महीने सुनवाई शुरू होने की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट ने दिया 4 हफ्ते का वक्त। दोनों पक्ष से मांगा जवाब। 29 नवंबर को विस्तृत सुनवाई की तारीख तय करेगा कोर्ट। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता MRF नसीम खान ने दिवंगत पूर्व मुलायम सिंह यादव के लिए भारत रत्न की मांग की है। राष्ट्रपति और पीएम मोदी को खत लिखा। मुलायम सिंह को सम्मान देने का किया आग्रह। 3 नवंबर को तेलंगाना की विधानसभा सीट के लिए मतदान होगा। मुनुगोड़े विधानसभा क्षेत्र के लिए होना है उपचुनाव। अधिसूचना 7 अक्टूबर को होगी जारी। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, कैपिटेशन फीस कोई दान नहीं, इस पर आयकर लगाना जायज। कोर्ट ने कहा, कैपिटेशन फीस प्राप्त करने की ऐसी प्रथा तमिलनाडु शैक्षणिक संस्थान कैपिटेशन शुल्क के संग्रह का निषेध अधिनियम 1992 के खिलाफ है। बॉर्डर से सटे राज्यों में हर नागरिक का सर्वे होगा। राजस्थान से सर्वे शुरू होगा। बॉर्डर राज्यों से सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां लीक होने पर सरकार का बड़ा फैसला। भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी कामयाबी। अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल का खुला राज। ब्लैक होल से निकलने वाली रेडियो तरंगों का भी पता लगाया। अब सरकारी अस्पतालों में दिखाई नहीं देंगे बाउंसर। दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों से शुरू हुई पहल मरीजों के साथ लगातार बढ़ते अभद्र व्यवहार के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने अस्पतालों को बाउंसरों से मुक्त करने का निर्णय लिया। दिल्ली NCR में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। सुबह शाम लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कई इलाकों में प्रदूषण स्तर 400 AQI के पार। केरल के तिरुवनंतपुरम में पद्मनाथ स्वामी मंदिर की यात्रा के लिए एयरपोर्ट के रनवे को कई घंटों तक बंद रखा गया। अल्पासी अराटू यात्रा के रास्ते में ही पड़ता है एयरपोर्ट का रनवे। 5 घंटे तक एयरपोर्ट का काम पूरी तरह से रहा बंद। तमिलनाडु के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। स्कूलों में छुट्टी की गई। प्रशासन कोयम्बटूर हमले में गिरफ्तार आरोपी का सनसनीखेज खुलासा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिंदुओं पर ISIS के सबसे बड़े हमले की तैयारी थी। 6 मंदिरों की हुई थी रैकी। बिहार में मोकामा चुनाव से पहले सीएम नीतीश के बयान पर बवाल। चिराग पर निशाना साधते हुए कहा, रामविलास पासवान ने दिल्ली जाकर दूसरी शादी की। पंजाब के बरनाला में खेतों में जलाई जा रही है पराली। आग को बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। गुस्साए किसानों ने जमकर नारेबाजी की।